हाय दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आज के वीडियो में हम एक प्लगइन का रिव्यू करने वाले हैं। इस प्लगइन का नाम है ट्रैक स्पेसर। अब ये ट्रैक स्पेसर क्या है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एज वेल, बिकॉज इंस्टाग्राम में मैं हाईली एक्टिव रहता हूँ। आप कोई भी क्वेरी हो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक बेस लाइन ले रखी है और यहाँ पे किक ले रखा है। अब हम देखते हैं कि जब भी हम बेस लाइन प्ले करते हैं तो किक और बेस जो है आपस में बहुत क्लैश होते हैं, ठीक है। अब उस क्लैश को हम मिटा सकते हैं साइड चेनिंग के थ्रू। और साइड चेनिंग जब हम करते हैं तो बस प्रॉब्लम एक यही आती है कि साइड चेनिंग वो सारी की सारी फ्रिक्वेंसी को कर देता है। तो यहाँ पे हमारे एक पास प्लगइन है, इसका नाम है ट्रैक स्पेसर। प्लगइन को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ वेव्स फैक्ट्री और ट्रैक स्पेसर, और ट्रैक स्पेसर को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया बेस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब ये बाकी सारी साइड चेनिंग से कैसे डिफरेंट है और ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाके इनपुट पे जाके और मैं बोल दूंगा भाई किक को आप साइड चेन करना है। किक जब भी किक प्ले होगा तो आप बेस जो है वो साइड चेनिंग हो जाएगा। अब साइड चेनिंग जो है नॉर्मल साइड चेनिंग से डिफरेंस ऐसा है कि यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये है लो कट, ठीक है, 20 हर्ट्स यहाँ दिखा रहा है, 20 हर्ट्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ इसके नॉब को घुमाऊंगा तो ये फ्रिक्वेंसी बढ़ाता जाएगा यहाँ पे लो कट की। ये है हाई कट, यहाँ पे 20 किलो हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ मैं इसको नीचे लेते जाऊँगा नोब को तो ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कम करता जाएगा, ठीक है। ये है अमाउंट, डिफ़ॉल्ट ये 50% पे रहता है, ठीक है। यहाँ से मैं इसके अमाउंट को वेरी कर सकता हूँ 0 से लेके 100 तक। लेट्स कीप इट 50%, ओके। अराउंड 50% मैंने इसका ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ मैंने बेस पे लगा दिया है। अब जब भी किक प्ले होगा तो देखना ये क्या करता है। तो देखा दोस्तों कि जब भी किक प्ले होता है तो यहाँ पे ये रिएक्ट करता है ये चीज़। इसका मतलब ये है कि जब भी किक प्ले होगा तो हमारा बेस लाइन जो है वो साइड चेन होगा। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जैसे हमने देखा कि किक की फ्रिक्वेंसी नॉर्मली 100 हर्ट्ज़ के आसपास या 60 से 100 हर्ट्ज़ के आसपास या 150 हर्ट्ज़ के आसपास प्रोमिनेंट रहती है। तो मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाऊंगा और मैं कह दूंगा भाई, मैं चलो कहता हूँ कि चलो 50 हर्ट्ज़ कह देता हूँ, 55 हर्ट्ज़ कर देता हूँ। 55 हर्ट्ज़ लो कट लगा दिया मैंने, हाई कट ले लिया मैंने, मान लो मैं 200 हर्ट्ज़ तक ले लेता हूँ, काम करता हूँ क्योंकि वहाँ तक किक रहता है मेन। चलो मैं 150 हर्ट्ज़ तक कर देता हूँ, 200 नहीं 150 हर्ट्ज़ तक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया और हाई फ्रिक्वेंसी में जाके मैंने 150 हर्ट्ज़ कर दिया। तो अब ये साइड चेनिंग करेगा, ये बेस लाइन प्ले होगी तो बेस लाइन की जो हायर फ्रिक्वेंसी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस पर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज़ बजती रहेगी। क्योंकि हमारा किक जो है वो नॉर्मली 100 हर्ट्ज से लेके 130 140 के अंदर प्रोमिनेंट रहता है, या थोड़ा लो की बात करते हैं तो वहाँ पे 50-60 हर्ट्ज तक भी जाता है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो हमारी बेस की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, यानी 50 हर्ट्ज से लेके 150 हर्ट्ज तक की जितनी फ्रिक्वेंसी है, वहाँ पे जब भी किक प्ले हो तो हमारा बेस जो है वहाँ पे साइड चेन हो जाए, वहाँ पे वो उसको जगह दे दें किक को। चलिए सुनते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे वो बेस जब किक बजता है तो वो उसको जगह दे रहा है, वो उसको किक के लिए जगह खाली कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो आप डिफरेंस देख सकते हैं।
दोस्तों देखा आपने डिफरेंस, कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो ये हमारी मिक्सिंग में, जैसे हम वोकल्स इस्तेमाल करते हैं, वोकल्स के मान लो नीचे गिटार आ रहा है, गिटार क्लैश कर रहा है, इलेक्ट्रिक गिटार हो सकता है, अकॉस्टिक गिटार हो सकता है, बेस और किक में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है पैन का फंक्शन, यहाँ पे हम लेफ़्ट राइट पैन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट राइट EQ या मिड साइड EQ वैसा उसको करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अटैक हम दे सकते हैं कि अटैक कितने मिली सेकेंड पर जाके अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अटैक मान लो स्लो रखा तो वो उतने सेकंड बाद में उसको रिएक्ट करेगा, मतलब जल्दी रिएक्ट करेगा, कहना मतलब। रिलीज है कि वो कितने टाइम बाद में उसको छोड़ेगा। बिल्कुल कंप्रेसर की तरह ही वर्क कर रहा है, बिल्कुल कंप्रेसर की तरह ही वर्क कर रहा है, सिंपल से बताना चाहूँगा, ठीक है। बस में एडवांस फीचर यही है कि ये हमें एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को जो हम चाहते हैं, जैसे हमने देखा कि वोकल्स की फ्रिक्वेंसी एक से लेकर 1.5 किलोहर्ट्ज़ तक रहती है या 2 किलोहर्ट्ज़ तक रहती है, ठीक है। और वहाँ पे ही हमारा इलेक्ट्रिक गिटार हमें क्लैश मार रहा है और वहाँ पे हमने पहले EQ करके समाधान तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि एक हल्का सा जो एक ऐसा फिनिशिंग लाइन जो है वो चीज़ हमें ये प्लगइन प्रोवाइड कराता है। बाय द वे, इस प्लगइन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इस प्लगइन को परचेज कर सकते हैं और दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक प्लगइन। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।